शुरुआत आपसे करूंगा। माफियाओं पर योगी सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों है सर? कौन है सर? अब मुझे लगता है कि अमित जी विपक्ष इस पर क्यों परेशान हो रहा है, या तो उन माफियाओं के वो साथ रहता है या तो उन माफियाओं के कृत्यों में कहीं न कहीं अपनी सहभागिता व्यक्त करता है। यही एक दो ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके नाते अगर माफिया पर कोई कठोर कार्रवाई होती है तो उसको परेशानी हो सकती है। जो लोग समाज के लिए हितकर नहीं है, समाज जिनको पसंद नहीं करता है, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को उसको पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल का मतलब ये होता है कि वह केवल राजनीति नहीं बल्कि समाज से के लिए काम करता है, समाज के हित के लिए काम करता है। और माफिया कभी समाज के हित के लिए नहीं होता है, स्वयं के हित के लिए होता है, स्वयं के उन्नयन के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर वह उनके साथ जाता है तो यही एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वह उनको आगे चल कर के चाहे उनसे वोट प्राप्त करते रहे हों, चाहे उनके सहयोग से कुछ और प्राप्त करते रहे हों, उनका सहयोग लेकर के राजनीति करते रहे हों। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। इस माफियाओं को पूरी तौर पर जमींदोज करने के साथ ही साथ यह बता दिया कि कानून ही सबके लिए है, माफिया कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। और इस दृष्टि को लेकर के जो है कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा कारण है। इस पर मैं अजीज खान से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले लोगों की तरफ से एक सवाल है सर। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा होता जा रहा है लेकिन आपके बुलडोजर का तेल खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए, पेट्रोल और डीजल ये सही है कि हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी प्रकार से डॉलर के आधार पर उसका मूल्य बढ़ा भी है। शुरू में हमने एक बार नहीं बल्कि 6-6, 7-7 बार पेट्रोल और डीजल दोनों के मूल्यों में कमी भी किया है। जब वहाँ उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हुआ है तो हमने कम किया है, जब बढ़ा है तो मजबूरी रही है कि वो हुआ है। लेकिन एक बात और कि केंद्र सरकार बार बार इस बात को कह रही है और वो कि राज्यों से भी अपील कर रही है, इसको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। मुझे लगता है कि जीएसटी के अंतर्गत अगर ले आया जाए तो शायद पेरिटी आ जाएगी। इसका तो अभी इंतजार है, लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि सारा तेल तो बुलडोजर में डाल दिया गया, इस वजह से महंगा हो रहा है। अजीज खान साहब, बुलडोजर वैसे भी बहुत तेल नहीं लेता है। सर, इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी क्यों है जब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है? तो देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो आदरणीय मंत्री जी बहुत ही सम्मानित हैं। अब अगर ये बात कहते तो मुझे लग रहा है शोभा नहीं देता है। और जो हालात पैदा हैं, मैं कह सकता हूं कि हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए, कोई कानून नहीं जिल्ले इलाही के लिए। आज हालात क्या पैदा हो गए हैं ये हमें उत्तर प्रदेश में समझना होगा। मैं जहां पर बैठा हूं, कानून व्यवस्था की वो स्थिति है कि मुझे लग रहा है पूरी देश और दुनिया में जो बदनामी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हुई है, जो स्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं, यहाँ के पुलिस की जो बदनामी हुई है, शायद मुझे लग रहा है कि अब तक जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई होगी। इस पर तो अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी बहुत देर से सोकर उठते हैं, इस वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि कानून क्या काम कर रहा है। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी ने तो क्लीन चिट दे दिया लखीमपुर में भी गृह मंत्री जी को, उन्होंने उनके लड़के को भी क्लीन चिट दे दिया, अभी मैं सुन रहा था आपके यहाँ। तो मुख्यमंत्री जी का क्या कहना, वो तो उनकी सोच अलग है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है जिस तरीके से लखीमपुर में नरसंहार हुआ और जिस तरीके से किसानों को कुचला गया। मैं बता रहा हूं कि जनरल डायर ने जो जिस तरीके से कांड किया था, मुझे ऐसा लगता है, और वो मिसाल देना भी शायद शर्मिंदगी से भरपूर हो जाएगा। शायद अंग्रेजों के हुकूमत में भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई होगी जो लखीमपुर की घटना हुई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी लखीमपुर पर रहते हैं। सीएम साहब ने कहा कि किसानों के घर तो गए अखिलेश यादव, लेकिन सवर्णों के भी तो 2 लोगों की जान वहां पर गई थी, उनसे दूरी क्यों बनाए रखी? देखिए सर, एक बात आप समझ लो आप
किसके घर गए थे, नहीं गए थे, किस तरीके से घटना हुई, मुख्यमंत्री महोदय किस तरह अपने लोगों को बचा रहे हैं, और यहाँ तक कि माननीय मोदी जी जो सर्वमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या स्थिति पैदा की। किसानों के ऊपर एक ट्वीट तक नहीं किया, किसानों को कुचल दिया गया, जिस तरीके से वहाँ निर्मम हत्या की गई। और ऐसी स्थिति में एक प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, किसानों के भी प्रधानमंत्री, हमारे आपके भी हैं, लेकिन स्थिति आप देखें सर, इतनी बहुत तेजी से इंपॉर्टेंट बात कार्रवाई है। तो हो रही है उस पर। क्या कार्रवाई हो रही है? अभी बुलाकर पूछा तक नहीं गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कल योगी भी- जी ने तो कह कल दिया भी कि हम सवाल किसी किया को था नहीं सुप्रीम कोर्ट छोड़ेंगे, ने। कोई भी हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा। अब इसके बाद क्या बचा है? क्या रह गया कानून व्यवस्था? जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया उत्तर प्रदेश में, शायद ऐसी स्थिति अब तक जब से देश आजाद हुआ नहीं हुई होगी। एक बात और बताऊं, जहां पर हम बैठे हैं इसके बिल्कुल चंद कदम की दूरी पे आप खुद अंदाजा लगाएं कि आज व्यापारी के साथ क्या स्थिति पैदा की गई। साहब कह रहे हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो केस भी तो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, इतना जल्दी कभी हुआ था क्या? सीबीआई की और एसआईटी की जांच, हाँ। तो आप अंदाजा लगाएं कि महोबा में जो एसपी महोदय ने इंद्रकांत त्रिपाठी जी को मर्डर किया, और वो भी 1 साल से फरार है साहब, उनका भी ठीक तो है सर, एसआईटी इसका गठित जवाब हुआ। दीजिए, उसके बाद में धर्म जी एसआईटी गठित हुआ। सर 1 मिनट मुझे मौका दे दें। एसआईटी गठित हुआ। आगे आपका सवाल आ गया, उसका जवाब तो ले सर लीजिए। जवाब देंगे, लेकिन कुछ और सवाल है। हाँ। जिस तरीके से सब एक ही एडीजी बार में लॉ एंड पूछेंगे। ऑर्डर, सर इंपॉर्टेंट समझ लिया आप, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरीके से पीड़िता को, जो मनीष की पत्नी थी, उनको धमकाया, डराया, आज डीएम और एसएसपी क्यों नहीं सस्पेंड हुए, ये हम जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री आप जी जो हैं, जानना चाहते हैं बता रहे हैं सर ना? हाँ। गृहमंत्री जी क्यों नहीं सस्पेंड हुए, उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया, उनके लड़के को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये हमारा ठीक सवाल है। है माननीय मंत्री जी से। देखिए अमित जी, अभी जो सवाल आए हैं, मुझे लगता है कि अमित गुप्ता जी के साथ जो घटना घटी, हम सभी लोगों को उसका कष्ट नहीं, बहुत ही कष्ट है। मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर सारी कार्यवाही किया, सस्पेंड किया, और अब शायद उनके बर्खास्तगी की कार्यवाही भी हो रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे अभी 6 ना पुलिस मंत्री वालों जी को के खिलाफ गिरफ्तारी कोई तक नहीं कार्रवाई हुई ही है। नहीं उनके बेटे के नहीं खिलाफ। किसकी? मंत्री जी, लखीमपुर गिरफ्तारी की? नहीं हुई है। लखीमपुर। हम यही की बात कर रहे हैं साहब, गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं वो आप ये तो बहुत संभ्रांत व्यक्ति हैं, नहीं, आप वो ये दोनों बात ही कह रहे मामलों हैं। को मिलाकर पूछ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के अगर कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, और फरारी स्थिति में एक दिन में वो नहीं हो सकता है, शासन स्तर पर कोई ऐसी कठोर से कठोर कार्यवाही नहीं है जो मुख्यमंत्री न कर रहे हो, उनका कोई न साहब, करा। मुझे ये जहां बता तक दें जहां आप- तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कहा है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहीं भी किसी बिंदु पर मनीष की पत्नी को धमकाने का काम नहीं किया, किसी भी बिंदु पर। वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने खुद कहा। वीडियो वायरल- और सर मैं एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात करूंगा सर, आप इस बात ये देखें, हाथरस कांड में यही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, इन्होंने कहा था कि साहब वो दलित बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, और जब सीबीआई जांच हुई 4 लोग दोषी निकले साहब, 4 लोगों ने रेप किया था। ये है आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। साहब आप अधिकारियों के ऊपर आप नकेल कसी नहीं पा रहे। नहीं, आपका हस्तक्षेप खत्म है। हम इस समय की बात सर, कर रहे खत्म। हैं, अरे इसी समय हुआ है। और सर ये कोई पिछड़ा वाकया नहीं, 70 पहले का हम वाकया। इस समय की बात कर रहे हैं। सर आपका आज के- इकबाल जो है वो अधिकारियों से खत्म हो गया। नहीं, हमारा कहीं भी करिए सर, आप कहीं इस भी बात नहीं को। खत्म हुआ है। सर आप बहुत आज सम्मान रखते हैं, आप एडमिट करिए, वो- आप मंत्री रहे उस- सर, आप केंद्र में, आप गलत मत बोलिए। इसका मतलब हम सर- अपने सरकार का पक्ष न रखें, नहीं, मंत्री सर, रहे रखें, तो। लेकिन सही बात रखें सर। आप नहीं, आप हम सही बात सही- रखें सर। हम सही सर, बात आपसे रख रहे मुझे हैं। बहुत उम्मीद है, हम- आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं। आप सर सही हम बात सही करिए। बात रख रहे हैं। यहाँ 6 पुलिस और वाले देखिए, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अभी देखिए, मैंने हर सर चीज- का एक वीडियो देखा सर, एक मिनट मुझे 10 सेकंड। कल एक वीडियो देखा जो वायरल हुआ है साहब, यहाँ की पुलिस ने मनीष को जिस कदर वो खींच के ले जा रही है होटल से, सर आप निर्मम हत्या किस कदर किया गया। आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कौन है इस सरकार में? देखिए, इस देश के कानून ने ऐसे सभी लोगों को, चाहे वो माफिया हो चाहे पुलिस माफिया हो, उसको भी समय आने पर उनको सलाखों के अंदर किया है। सर मैं और जानना निश्चित बहुत रूप से ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है। होगा। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, बाकी दो और मेहमान हैं, उनको भी शामिल कुछ कर लेते हैं। माफियाओं के नाम बता दीजिए जिस पर आपने कार्रवाई किया है। 2-3 को छोड़ करके आप नाम बता दीजिए, सूची उन बता 2-3 दीजिए। से परेशानी क्यों है आपको? नहीं, हमें नहीं परेशानी है, लेकिन सूची क्यों नहीं जारी कर रहे? 50 माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश में जारी की जाए और बताया जाए कि फला फला माफिया है। साहब 2-3 माफिया है, 2-3 माफिया है, आप चिन्हित करके जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या माफियाओं की सूची ठीक खत्म है। हो गई? आप सर 50 माफियाओं की सूची जारी करें और होगी ये सर, बताएं कि ये धीरे फला धीरे फला होगी माफिया ना, है। धीरे धीरे होगी। अब एक एक कर हो रही है। माफिया- धर्मवीर जी, माफिया की सूची जारी करने की अपेक्षा
अच्छे कानून की सूची जारी किया जाए या इस सरकार सर का अच्छा संकल्प कानून है? भी तो नहीं लागू हो पा रहा है सर, धर्मवीर जी, नहीं हो रहा है सवाल सर। यही है कि जब भी माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो फिर विपक्ष को परेशानी किस बात को लेकर हो रही है? आज जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, कभी वो समाजवादी पार्टी के भी करीब रहे, कभी वो बीएसपी के भी करीब रहे, और आज आप लोगों ने उन लोगों से दूरी बना ली है, तो फिर कार्रवाई पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? नहीं, आप ये देखिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये घोषणा करें और माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे ये घोषणा करें कि हम किसी माफिया को चुनाव में टिकट नहीं देंगे, प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने घोषणा की है कि हम किसी माफिया को टिकट नहीं देंगे और माफियाओं को पार्टी से बाहर करेंगे। आज प्रदेश की हालत क्या है कि कोई भी माफिया वो बीजेपी के गंगाजल में नहाता है और शुद्ध होकर के आ जाता है। पूर्वांचल में कितने बड़े बड़े माफिया हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जो 43% सांसदों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वो बीजेपी के सांसद हैं। 150 से ज्यादा विधायकों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये माफियाओं को बचाते हैं। ये कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, ये चिन्मयानंद स्वामी के साथ खड़े होते हैं। आज प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो और चाहे वो हाथरस की घटना हो, ये बीजेपी माफियाओं को संरक्षण देती है। ये कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित नहीं करती है। आज प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को याद किया जा रहा है। तो प्रदेश में आज कौन फल फूल रहा है? राजा भैया जैसे लोग फल फूल रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे फल फूल रहे हैं, चुलबुल सिंह और ब्रजेश सिंह जैसे लोग फल फूल रहे हैं। ये कार्रवाई सिर्फ एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों पर क्यों हो रही है? क्या योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के लोग इस माफिया गर्दी में नहीं है? ये मैं प्रदेश की जनता से भी पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं। मंत्री जी, आप बताइए, सिपाही से लेकर के और ऊपर तक सारे 77% जो है एक ही बिरादरी के लोग मिलेंगे। मुझे लग रहा तो माफिया तो ये पैदा कर रहे हैं। आज बीजेपी ये कह करके आई थी कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, प्रदेश में कोई गुंडा नहीं बचेगा। अब गुंडे तो बचे नहीं है, अब गुंडों का काम मंत्री और पुलिस ने ले लिया है कि ठोक दो ठोक दो ठोक दो। ठीक है सर, ये माफिया राज ये बीजेपी पैदा कर रही है और बीजेपी ही संगठित अपराधों की जननी है। मुझे लगता है कि उसी बीजेपी ने आपके बहन मायावती जी को 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और उन्हीं सबसे पहले सुनिए, आपकी सरकार में सुनिए, बोलिए मत, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी सुनिए, बोलिए मत, सरकार को गिराया था। पहले बात करिए, ये भी आप याद रखिए। पहले सुनिए, मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और मैं बैठा हूं जिसके सामने बात कर रहे हैं, मैं वो व्यक्ति हूं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ हो। बहन मायावती जी को उस समय स्टेट गेस्ट हाउस में बचाने के लिए सिर्फ 2 ही लोग थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और शिव प्रताप शुक्ल। ये जो 500 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, इसको बचाने के लिए आपने क्या किया? बताइए मुझे। मेरी बात ये सुनिए, 500 ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में जो हत्या हुई है, खुशी दुबे की क्या गलती है आप मुझे बता दीजिए। सरकार उसको जेल से क्यों नहीं निकलने दे रही? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। जो विषय न्यायालय का है उसको न्यायालय तक रहने दीजिए। जहां ये सरकार का विषय है। एक नाबालिग बेटी 17 साल की, ये सरकार 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई, आपने उसे जेल में डाल दिया। यह सरकार का विषय अभी नहीं है, कभी रहा होगा। आज की स्थिति यह है कि वह न्यायालय का विषय है। आपका न्यायालय उसकी जमानत खारिज कर रहा है। आप सवर्णों की हिमायती बन रहे हैं धर्मवीर जी, आप सवर्ण की हिमायती बन रहे हैं। अभी योगी जी इसी मंच पर ये पूछ कर गए कि सतीश चंद्र मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में उन परिवारों से दूरी क्यों बनाए रखी जो सवर्ण परिवार से आते हैं। अभी योगी जी इसी मंच पर पूछ कर गए कि सतीश चंद्र मिश्रा जी जो कि ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी में सवर्णों के परिवार से दूरी क्यों बनाए रखी? जान तो उनकी भी गई है ना? नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां पर सभी लोगों से मिले हैं, चाहे वो कश्यप समाज का बेटा पत्रकार हो और चाहे वो दूसरे लोग हों। हम जाति और धर्म की बात नहीं करते, हम संविधान की, हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर समता मूलक समाज की जाति और धर्म की आप बात नहीं करेंगे और 500 ब्राह्मणों की हत्या की बात आप करेंगे। और जब चुनाव आएगा तब ये ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इस देश की, इस प्रदेश की फिजा खराब हो जाए, क्योंकि विकास का एजेंडा इनके पास मुझे लगता है सुनीता जी माफियाओं को बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं।
सुनीता जी धन्यवाद सवाल ये अमित है जी, हाँ। हर जगह तो औरतों को प्राथमिकता मिलती है, पर खैर आपके मंच में आखिरी नहीं नहीं नंबर नहीं आया। नहीं वो अभी अरे बात बहन जी, पक्ष ये विपक्ष की हो रही थी। बीजेपी के लोग तो महिलाओं को आगे ही नहीं आने देते। ये जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया अब राम अभी नहीं आप तो बोलते आने हैं। दीजिए सर, अभी आप तो आने दीजिए। सवाल ये आप पूछा आगे जा रहा है आइए, लोगों हम की आपका तरफ स्वागत से, करेंगे। सवाल लोगों की